क्रिस के बाप का गाना सुनेगा क्या? सुनाऊं क्रिस के बाप का गाना। तेल ना दिया तो खेल कर दिया, बोलो ना क्या किया। तेल ना दिया तो खेल कर दिया, बोलो ना क्या किया। इस दुनिया में तेल के लिए क्या क्या न तुमने किया। ओ ट्रम्प चाचा क्या क्या न तुमने किया। ओ ट्रम्प चाचा क्या क्या न तुमने किया। अमेरिकी सेना ने तेल के खेल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रेल दिया है। 2000 से अधिक कमांडो की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले निकोलस मादुरो ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि अमेरिकी सेना उनके 2000 कमांडो की कड़ी सुरक्षा के बाद भी उन्हें उनके बेडरूम से घसीट करके अगवा कर ले जाएगी। अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात 1 बजे वेनेजुएला पर अचानक हमला कर दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस मादुरो के ऊपर हमला इतना तेज था कि वो अपनी जान बचा करके एक सुरक्षित मोटे स्टील के बने हुए कमरे में भागना चाह रहे थे, लेकिन स्टील का गेट बंद होने के पहले ही अमेरिकी कमांडोज ने उन्हें दबोच लिया। अमेरिकी फौज के जनरल केन के अनुसार इस ऑपरेशन में अमेरिकी यूएस नेवी, यूएस मरीन, यूएस एयरफोर्स के नेशनल गार्ड के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी तैनात थीं और इस पूरे ऑपरेशन का लाइव अमेरिकी वार रूम में डोनाल्ड ट्रंप के सामने हो रहा था। अमेरिका ने हमले की 3 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली वजह, वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। दूसरी वजह, वेनेजुएला की सरकार ड्रग्स तस्करी में लिप्त थी। और तीसरी वजह, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वजह से काफी मात्रा में वेनेजुएला के नागरिक वहां से पलायन करके अमेरिका आ रहे थे। परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। कुछ देशों का मानना है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार और स्वर्ण भंडार पर है। चीन और रूस ने तो अमेरिका के इस कदम को दादागिरी भरा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। भारत पाकिस्तान पर हमला करे, चीन ताइवान पर हमला करे या रूस यूक्रेन पर हमला करे, हमला तो हमला होता है। कोई भी हमला हो वह नैतिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। तभी देशों की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेना होगा। किसी भी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना नैतिक रूप से गलत ही होता है, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के लिए हर एक मजबूत देश दूसरे कमजोर देश पर हमला करता है। लेकिन यह हमला तो अपने आप में एक इतिहास ही बना गया। इसके पहले कभी किसी राष्ट्रपति को अगवा नहीं किया गया था, वो भी खासकर उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए। वेनेजुएला में इराक और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल भंडार है, स्वर्ण भंडार भी है। सन 1776 ईस्वी में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अर्थात सभी प्राइवेट कंपनियों से उनका अधिकार छीन करके वेनेजुएला की सरकारी कंपनियों को दे दिया गया। प्राइवेट कंपनियों में अधिकांश अमेरिका की ही कंपनियां थीं। इसके बाद वेनेजुएला में 1960 के दशक में जब अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए थी यहाँ के रुपए से, तो वेनेजुएला की भी आय 80 रुपए प्रति व्यक्ति थी। सोचिए अमेरिका की आर्थिक स्थिति के आगे वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रही होगी उस समय। वेनेजुएला इतना अमीर हो गया कि उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा था, लेकिन तेल की कमाई का अधिकांश हिस्सा केवल अमीरों के जेब में जा रहा था। गरीब गरीब ही रहा, वह मजदूरी बेबसी में फंसा रहा। वेनेजुएला की अधिकांश जनता गरीब ही रही और गरीबी में भी इतनी गरीबी कि मजदूरी करना
उनकी मजबूरी थी। ऐसे हालातों में सन 1962 में निकोलस मादुरो का जन्म होता है। उनके पिता मजदूरों के ट्रेड यूनियन के लीडर थे। प्रारंभ में निकोलस मादुरो बस चलाते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात पिता से मिली हुई विरासत के कारण ये राजनीति में आ गए और ये भी मजदूरों के ट्रेड यूनियन के लीडर बन गए। 2024 के चुनाव में भी निकोलस मादुरो को वहां की जनता ने चुना, लेकिन अमेरिका इससे नाखुश था, क्योंकि अमेरिका का कहना निकोलस मादुरो नहीं मानते थे। और ये निकोलस मादुरो के ऊपर पहला हमला नहीं है अमेरिका का। इसके पहले भी निकोलस मादुरो के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें कुछ अमेरिकी पकड़े भी गए थे। और अमेरिका का यह किसी देश पर पहला हमला नहीं है। अमेरिका हमेशा अपने कूटनीतिक और आर्थिक हितों के लिए दूसरे देशों को निशाना बनाता रहा है, और खासकर उन देशों को निशाना बनाता रहा है जहां पर उसे आर्थिक फायदा हो। जैसे तेल भंडार के कारण अमेरिका ने इराक की सद्दाम हुसैन सरकार का तख्ता पलट किया और सद्दाम हुसैन को फांसी हुई। पनामा में नहर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर मानी जाती है, पर अपना अधिकार जमाने के लिए पनामा पर अमेरिका ने हमला किया और वहां के शासक मैनुअल नोरिएगा की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश में भी ऐसा माना जाता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने के पीछे भी अमेरिका की चाल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका शेख हसीना से एक आइलैंड मांग रहा था, जिसको शेख हसीना ने देने से मना कर दिया। शायद इन्हीं सब वजहों से अमेरिका नाराज चल रहा था शेख हसीना से, और बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिशें अमेरिका के मदद से ही सफल हुई। अमेरिका ने 20 मार्च 2020 को निकोलस मादुरो पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा करके 130 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था। 7 अगस्त 2025 को निकोलस मादुरो के ऊपर अमेरिका ने इनाम की राशि बढ़ा करके 420 करोड़ कर दी और यह ऐलान कर दिया कि निकोलस मादुरो का जो पता बता देगा उसे 420 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर अमेरिका देगा। इसी से अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर थी। अमेरिका खुफिया एजेंसियों की मदद से काफी दिनों से मादुरो के ठिकानों का पता लगा रहा था। ठोस जानकारी मिल जाने पर स्टेल्थ ड्रोन, जो कि रडार के नजर में नहीं आते हैं, उनसे ठिकानों की तस्वीरें ली गईं और उसी के अनुसार अमेरिकी कमांडोज को ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी गई। फिर 3 जनवरी की रात 1 बजे वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो करीब 20 ठिकानों पर 150 से अधिक विमानों द्वारा हमला किया गया और मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ करके अमेरिका लाया गया। जिस हेलीकॉप्टर से मादुरो को पकड़ करके लाया गया वह निचली उड़ान करने में सक्षम हेलीकॉप्टर थे, अर्थात वह रडार की नजर में न आ सकने वाले हेलीकॉप्टर थे और वह समुद्र तल से केवल 100 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे थे। अमेरिका लाकर के निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एमडीसी जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां कैदियों के बीच हिंसा और बिजली गुल होने की समस्या आम हो। हफ्तों तक बिजली रात में नहीं आती है। पूरी ठंडी में वहां के कैदी अंधेरी रातों में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी समय समय पर नहीं होने से सही तरह से वहां के टॉयलेट भी काम नहीं करते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि एमडीसी जेल में कैदियों को कई दिनों तक उनके सेल से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। सोचिए, एक राष्ट्रपति जो कि ऐशो आराम से अपने देश में रहते थे, अब वो अमेरिका की एमडीसी जेल में इस तरह की यातना भोगने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, अमेरिका या वो खुद? अगर उन्होंने अमेरिका की शर्तें मान ली होती, अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला में तेल उद्योग में मनमानी तरीके से तेल निकालने दिया होता, तो क्या आज उनकी ये दुर्दशा होती? और यदि उन्होंने
ये सब अपने राष्ट्र हित के लिए नहीं किया, इसीलिए तो वो आज इस नरक के भागी हैं। क्या राष्ट्रभक्त होना गलत बात है? राष्ट्रभक्त होने के लिए उन्हें ये सजा मिलनी चाहिए। हर कोई अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, हर कोई अपने राष्ट्र की चिंता करता है, और वो तो राष्ट्रपति थे, तो वो कैसे न करते चिंता, कैसे दे देते औने पौने दाम पर अमेरिकी कंपनियों को तेल निकालने की अनुमति। उन्होंने ये सब नहीं किया, और इसी वजह से वो आज अमेरिकी जेल में यातना भोग रहे हैं। न्यूयॉर्क के कोर्ट रूम में मादुरो ने बड़े शांत लहजे में स्पेनिश में जवाब दिया, हाँ मैं हूँ निकोलस मादुरो, मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूँ और 3 जनवरी से यहाँ अगवा होकर के बंदी बनाया गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ और एक सभ्य इंसान हूँ। भारत ने भी वेनेजुएला में रह रहे अपने नागरिकों से यह आह्वान किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का यदि खतरा महसूस हो तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क करें, और यहाँ से भारत से वेनेजुएला जाने वाले अपने नागरिकों को भी भारत सरकार ने सतर्क किया है कि यथासंभव अभी वहां न जाने का प्रयास करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व के जो मजबूत देश होंगे वह अपने से कमजोर देशों पर कब्जा कर लेंगे।